इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8464 यहाँ तक तुमने कॉपी भी किया हुआ है, आगे ये नहीं लिखा एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ से इसको आज तुम्हारे पास दूसरी कॉपी है, उसमें करना फिर इसको, ठीक है। यस सर। तो अब एक एक्स आ जाएगा और हमारा जो है डिस्टेंस कवर्ड कितना था उसका, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड है ना 3 राउंड में, तो क्या कैलकुलेट किया था हमने, 3 राउंड डिस्टेंस में कवर्ड इन 3 राउंड्स कितना था 12, हैं? 3 राउंड में कवर्ड करा था उसने, जो हाँ, कितना किया 3 राउंड्स में कवर, उसने 3 राउंड में कवर करा था। एक मिनट, 84 84 हाँ 8464। पहले राउंड में उसने 3 राउंड में 8464 कवर किया, लेकिन अगर x उसकी साइड है तो x की टर्म्स में एक राउंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक राउंड में उसने डिस्टेंस कवर किया होगा। स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है, अच्छा 4x। ये a है, ये b है, ये मान लो c है, ये d है। तो एक राउंड अगर एक आदमी a से स्टार्ट करके वापस a पे आता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 4x। 4x होता है ना पेरीमीटर, 4a पेरीमीटर होता है ना स्क्वायर का, तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर a नहीं है, x है, तो यहाँ पर 4x आएगा जितना भी साइड है। तो 4x एक राउंड में कवर हुआ, ठीक है, और 3 राउंड उसने लिए, तो कल मैंने समझाया था ना 3 राउंड में कितना कवर होगा 12x, हाँ 12 हो जाएगा, है ना, 3 4 12 होता है। तो एरिया 8464 मीटर स्क्वायर है, तो जब तुम इसको स्क्वायर रूट निकालोगे तो तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। यस मैम। फिर उसके बाद 12x निकाल सकते हो, यस मैम। 12 मल्टीप्लाइड बाय x कर सकते हो, जो भी x आएगा। यस मैम। मान लो x 20 आ गया तो 12 इंटू 20 आ जाएगा, है ना, जो भी आएगी x की वैल्यू। मैम जब हमारा x निकल जाएगा उसके बाद 12 से उसे मल्टीप्लाई भी करना है। हाँ, तभी तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड आएगा ना, x तो एक साइड का डिस्टेंस है, x तो एक साइड है स्क्वायर की, x एक साइड है, ये स्क्वायर है ABCD, इसकी एक साइड है x, और उसने इस स्क्वायर के 4 राउंड लगाए हैं। मान लो ये एक स्क्वायर है और इसकी साइड जो है वो 5, और तुम इस स्क्वायर का एक राउंड लगाते हो तो कितना डिस्टेंस कवर करोगे एक राउंड में, 4x यहाँ बताओ, अब 5 की टर्म्स में बताओ। 5 की। हाँ, एक साइड 5 मीटर है स्क्वायर की, तो एक यहाँ से ए से स्टार्ट करके तुम चलना शुरू हुए और वापस ऐसे पूरा घूम के ऐसे ऐसे जाके वापस ए पे आ गए, तो कितना डिस्टेंस कवर करोगे, 20। 20, 5 होता है ना, सारा इक्वल होता है, तो 20 मीटर हो गया, है ना, 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। और यस अगर तुमने इसके 3 राउंड लगा लिए तो कितना डिस्टेंस कवर करोगे, 1 राउंड में 20 किया तो 3 राउंड में कितना हो जाएगा, हम्म 60। हाँ 60, इतना देर क्यों लग रही है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 3 राउंड इक्वल टू 60, ठीक है, समझ में आ गया। यस और मैम। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 राउंड पूछा जाए तो क्या 10 राउंड में, 10 राउंड में? हाँ 10 राउंड तो पूछा तो है, एक राउंड में 20 तो 10 राउंड में, एक राउंड में 20 है। हाँ तो 10 राउंड में। क्लास में पढ़ाई नहीं करने का अंजाम है ये, बाजार 90। में कैसे सामान खरीदोगे, 90। अगर एक मैगी 20 रुपए की हो जाए तो 10 मैगी कितने की आएंगी, एक मैगी अगर 20 रुपए की हो जाए, 10 मैगी कितने की आएंगी, 20 मल्टीप्लाई। हम्म एक मिनट, 20। दुकानदार तो लूट लेगा तेरे को,
है ना। 10 मैगी खरीदेंगे तो ज्यादा नहीं आएगा? 200। हाँ, कितने की आएंगी? 200। 200। तो इसी तरह से अगर 10 राउंड लगाएगा तो कितने मीटर कवर किया? 5 को 10, मतलब एक राउंड में 20 मीटर कवर किया, तो 10 राउंड में कितना कवर किया? 10 राउंड में 20, एक मिनट, 20, वो भी 200 ही होगा। हाँ, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर जब हमारे पास x आ जाएगा तो उसने 3 राउंड्स में कितना कवर किया हम निकाल सकते हैं ना। यस मैम। ठीक है, तो ये तुम इसको x निकाल के, और फिर क्योंकि एक राउंड 3 राउंड उसने 12x कवर किया है, तो x की वैल्यू जो भी आएगी उसको 12 से मल्टीप्लाई कर। अब हो जाएगा क्वेश्चन के नहीं? अभी भी कुछ डाउट है तो पूछ लो, मैम अब तो गलत हो सलत जाएगा। मत करना। मैम हो जाएगा। हो जाएगा। ये कॉपी कर लिया तुमने? नो मैम, अब कर रहा हूँ। हाँ, मैम कर रहा हूँ। या ऊपर से कॉपी करोगे? कहाँ से करोगे? मैम ये कवर्ड, कवर्ड से, कवर्ड राउंड, 1 राउंड। अब ये जितने के भी स्क्वायर निकाले हुए हैं ना, कैलकुलेटर से देख करके ये सारे कॉपी में निकाल के मुझे साथ में लिख के भेजना जब दोबारा कॉपी आएगी। कैलकुलेटर से बिल्कुल काम नहीं करना है, मुझे तो एकदम पता चल जाता है तुम जहाँ भी कैलकुलेटर यूज। हो गया कॉपी? यस मैम हो गया। यस मैम हो गया। अब आगे चलें। यस मैम। अब जो तुम्हारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। सेम चीज ही है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। नहीं, ये तो हमने कर दिया। नेक्स्ट जो है स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। तो ये हेडिंग लिखो, और जो भी काम करते हो उसमें ऊपर डेट लिखो आज की, और होमवर्क पर भी डेट लिखोगे, एक्सरसाइज लिखोगे। क्लास वर्क होमवर्क दोनों पर डेट और एक्सरसाइज दोनों लिखनी है। स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। हेडिंग लिखा। यस मैम। और जब भी स्क्वायर रूट निकालोगे ऊपर बार जरूर लगाओगे, ठीक है। यस मैम। बार नहीं लगाओगे तो तुम्हारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं देख रही थी तुमने बार नहीं लगाई, बार लगा के करोगे। अब मान लो ये क्वेश्चन हो तुम्हारा 159.7696, ठीक है, 159.7696। इसका हमको स्क्वायर रूट करना है। और बेटा ये भी करना, ये एक्सरसाइज 3.6 करने के बाद ये जो आगे है ना, ये मेंटल एक्सरसाइज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यस मैम। है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस भी करना बैठ करके। ये नहीं कि आगे के नहीं करने हैं, ये सब तुम्हें ही करने हैं अपने आप। ये क्वेश्चन करना और फिर मैं डिस्कस करूँगी, पर पहले तुम करना। जो नहीं आएगा तुम्हें वो मेरे साथ डिस्कस करोगे, और जो भी क्वेश्चन करते हो उसका आंसर पीछे से टैली कर लिया करो, ठीक है। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। जब स्क्वायर रूट निकालना है तो डेसिमल से पहले कौन सा नंबर है? डेसिमल से नंबर 159। 159। तो पहले 159 की पेयरिंग करेंगे। कैसे करेंगे? 59 जैसे हम करते हैं, कैसे करते हैं? 59 आ जाएगा, और 1 अकेला आ गया, तो अगर अकेला बचता है तो अकेला, ठीक है। कर दी पेयरिंग। यस मैम। अब ये पेयरिंग करने के बाद अब ये यहाँ पर स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दो। अब जो डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं उनकी डेसिमल, जैसे 76 है इसकी पेयरिंग कर दी, 96 है ऐसे पेयरिंग कर दी, ठीक है। पर पेयरिंग हमेशा डेसिमल से पहले जो नंबर है पहले उसकी करनी है, जैसे कि हम करते हैं राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट तक जाएंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा? स्क्वायर रूट निकालो जैसे निकालते हैं, क्या आएगा यहाँ पे? 1 क्या आएगा यहाँ पर? 1
1 1 द 1, अब 59 ऊपर से नीचे आ जाएगा, 59 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 का डबल हो जाएगा। हाँ, क्या 1 का डबल क्या होता है? क्या लिखूं यहाँ? 1 का डबल क्या होता है? 2 2 हाँ, 2। अब क्या अब नंबर लें अब? 3 तो 23 3 दा करके देखो क्या होता है। 7 हो जाएगा, 69। और ये है 59, फिर क्या लें? 2 2 जी, 2, 22 2 दा 22 2 जा 44, अब क्या आएगा? 44 दिया 1 1 1 आ जाएगा इधर, यहाँ पे 5, पहले 5 फिर 1 लिखते हैं। हाँ, अब ऊपर से क्या लेंगे? ऊपर से 76, हम्म, अब और अब 12 का डबल क्या आएगा यहाँ? 24, 24। अब 24 किससे में करके देखोगे? 2 4 किससे करोगे? 5 से पहले 5 से करके देख लो, ठीक है, करो। 245 इंटू 5 करो। 1225 है यार। 1225 ये। हाँ, अच्छा, तो अब इसका मतलब नेक्स्ट भी करके देख सकते हैं, है ना? हो सकता है नेक्स्ट बेटर फिट आए। 246 इंटू 6 करो। 46 इंटू 6, में आ रहा है 1476। 1476। हाँ, ओके। 7 से भी एक बार कर सकते। अच्छा, जब ये हमने डेसिमल के बाद वाला कॉपी किया ना, जब डेसिमल के बाद वाला कॉपी किया, तो ये यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 12 के बाद ऊपर। जैसे ही डेसिमल को हम क्रॉस करेंगे, ऊपर जहाँ 12 लिखा है वहां पर डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ ऊपर पॉइंट बना दो, 12 पॉइंट। अब इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1476 कितना होता है इसका सब्ट्रैक्ट करें तो? 1476 का सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा? 100। 100। तो 100 246 से छोटा है ना, है ना? तो इसलिए आगे 247 से नहीं हो सकता। ये बेसिक डिविजिबिलिटी का रूल है कि जैसे 6 से हमारे पास जब रिमाइंडर जो है वो इस जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे कम आ गया, तो आगे वाला करने से तो और बड़ा हो जाएगा ना। अगर 7 लोगे, 247 इंटू 7 करोगे तो 1576 से बड़ा ही आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं समझ में आ रही? जैसे हम आगे जैसे मान लो तुम्हारा ये 1576 था, ठीक है। मान लो तुम 245 करते, तो यहाँ पर आता 1225 आता, हाँ, है ना? अब जब सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ 1 आएगा, ये 5 आएगा, ये 3 आएगा। अब 351 जो है 246 से बड़ा है, बड़ा है ना 351। यस हम तो इसका मतलब कि हम अभी एक और आगे जाएंगे, हमारा डिवीजन जो है वो नेक्स्ट उस पे जाएगा, क्योंकि ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से हमेशा कम होना चाहिए। तो जब हमने 246 किया तो हमारा वो कम आ गया 246 से, तो यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट करते हैं वो इससे कम होना चाहिए हमेशा। ठीक है, समझ आई बात? यस हम अगर वो ज्यादा आ रही है तो नेक्स्ट वाले पे जाएगा, अगर कम आ रहा है तो फिर वहां हो गया। अब यहाँ पर नीचे क्या कॉपी करोगे? 96। अब अगला लो, क्या लेंगे? अब किसका डबल लिखोगे? 126। हाँ, 126 का डबल करो, क्या होता है? 126 का डबल करेंगे हाँ, 252। 252। अब 252 का देखो 252 को किससे करें? पहले 5 से हाँ, तो क्या क्या लिखूं? 525 फाइव 25 टू 5 फाइव इंटू 5 आ रहा है। 12625 हम्म 12625। तो बड़ा हो गया ना, ये 100 है और तुम 126 बोल रहे हो, तो वो तो 126 इससे बड़ा हो गया।
तो 5 तो वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब बड़ा आ गया ना नंबर, yes, तो सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते ना हम उसको, तो फिर अब क्या लेंगे? 2 252 क्या लूं? 2 252 आगे क्या नंबर लोगे? 2 2 2 क्यों लोगे? 4 लो ना। हम 2 से भी कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। एकदम 2 पे क्यों जंप करोगे? थोड़ा सा ही तो ज्यादा है। थोड़ा सा ही ज्यादा है तो हम्म 2 5 2 4 अगर ऐसे जंप करोगे तो मिस हो जाएगा। 1 0 0 9 6। आ गया ना? तो जब 4 से करेंगे, यहाँ 4 लिखो, ऊपर 4 लिखो, और ये आ गया 10096। ठीक है, तो क्या है हमारा आंसर? 1 1 2 डेसिमल 64। 12 पॉइंट हाँ 12.64। 12.6। ठीक है, 12 पूरा बोलना है और आगे के डिजिट्स जो है एक एक करके बोलनी होती है। 12.64। ठीक है, समझ आ गया? यस कर लोगे ऐसे वाले क्वेश्चन? यस मैम हो जाएंगे। अच्छा, अब ये करो, 74.4769, इसका करो। हाँ, कहाँ से पेयरिंग बनाओगे? क्या बताया मैंने? और डॉट डेसिमल से आगे 74 का। 74 की पेयरिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, पहले डेसिमल से इधर वाले नंबर की, फिर आगे वाले नंबर की कहाँ से करेंगे? 47 से। 47 69। ठीक है, पहले लेफ्ट साइड डेसिमल के लेफ्ट वालों की करनी है, फिर डेसिमल के राइट वालों की करनी है। लेफ्ट वालों की जो है वो बाहर मतलब डेसिमल के साथ से स्टार्ट होगी, और इधर वालों की राइट साइड जाएगी। हाँ, अब क्या लोगे यहाँ पे? 8 करो। 10 10 हाँ, आगे 10 आ गया, फिर 47 को नीचे देंगे और डेसिमल को 8 के पास लगा देंगे। हाँ, और यहाँ यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पे 816। अब 16 है तो 5 से अब किससे करें? 5 से करके देखो। 5 से तो ज्यादा आ रहा है बहुत। हम्म, तो 4 से। बहुत ज्यादा आ रहा है। यस मैम। कितना आया? 5 से करने पे हाँ, 5 52 52 30 32 5 165 इंटू 5 कितना आया? 162 हम्म 162। 165 इंटू 5 कितना आया? 165 कहाँ पे? 5 पे जब तुमने किया तो क्या आया तुम्हारा? 5 से किया तो मेरा 52375। 52375 किसको कर दिया तुमने? ये 252 तो नहीं लेके बैठ गए? ये 16 था ना? हाँ तो क्या लिया तुमने? हाँ, अरे मैं तो उससे हाँ, 16 5 × 5। 16 था ना? यस सर मैम, वो मैंने ना 1047 को कर दिया था। तुम ना कुछ भी करो बैठ करके। 5 से करने से मल्टीप्लाई तो मेरा आया है 825 आ रहा है 5 से मल्टीप्लाई करने पे। फिर हाँ 825। 825, तो 825 अब आगे का करके देखोगे या पीछे का करके देखोगे? 6 6 करो। और 996। 996, ये। यस सर। तो अब 6 ले लें या और आगे करोगे? और आगे करके देखना पड़ेगा। देखो, अब अगर तुम 996 लोगे, यहाँ पर ये 1047 है, इसमें से 996 माइनस करोगे तो रिमाइंडर जो है 166 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? 166 से कम आए। कम आएगा ना, तो फिर आगे करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आता है। 51। 51।
अब ऊपर से क्या कॉपी करोगे? 64 67 नहीं 69 है। यहाँ क्या आएगा बाहर? 172 86 का डबल 172। अब क्या लेंगे? अभी वही 3 भी दे सकते 3 से ज्यादा 3 से जा रहा है? नहीं देख रहा हूँ तुमने करके देखा 3 से? मैं हाँ 4 हाँ आ रहा है 4269 4 2 6 कैसे आएगा? 9 42 6 3 7 का क्या होता है? और 3 7 47 21 फिर 1 आएगा ना। एक मैंने हाँ 1 अब 5 5 5 1 1 6 9 वही आ रहा है वही आ ठीक गया। ठीक है, तो 8.62 लिया हमने, तो आंसर क्या आ गया? 8.63 8.62। ठीक है, समझ आ गया? यस सर चलो अब ये करो, इसको करो, अपने आप करने की कोशिश करो। कहाँ तक हुआ? मैम अभी तो दूसरे स्टेप से कर रहा हूँ 90 करो करो। मैम मेरा ना लास्ट में जो हो रहा है मैम वो उसमें रिमाइंडर बच रहा है बच जाएगा अच्छा चलो तुम लिखवाते जाओ, देखती हूँ तुमने क्या किया है बताओ। मैम पहले तो 2 से कर दिया हम्म, 4 आया मैम रिमाइंडर 2 बच गया और उसके बाद मैं 95 नीचे दे दिया बदल रहा है उसके बाद 2 का डबल 4 हम्म, और उसके बाद 5 लिया 5 से लिया 2 हम्म। 225 आएगा कितना 2 है ये? 225 225। ये कितना आया यहाँ? रिमाइंडर हाँ 70 70। अब 70 बड़ा है ना 45 से, या छोटा है? बड़ा है तो मैंने क्या कहा था कि ये बड़ा नहीं होना चाहिए इससे, ये छोटा होना चाहिए इससे। तो इसका मतलब क्या है कि 5 की जगह हमें 6 लेना पड़ेगा। अब 46 × 6 करके देखो, ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। जो ये तुम्हारा नीचे रिमाइंडर आता है वो उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम करते हो 70 तो ये तो 45 है, ये 70 है, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे नॉर्मल डिवीजन होती है उसमें करते हैं, तो ये इससे कम आना चाहिए 45 से, तब ठीक बैठेगा। तो अब 46 करके देखो, अगर ये चीज नहीं समझोगे तो क्वेश्चन गलत होंगे तुम्हारे। करेंगे तो 286 आएगा 286 286 आ रहा है, क्या आया रिमाइंडर? रिमाइंडर आएगा 9 आ गया ना, देखो कम 46 से, तो ये कम बैठना चाहिए इससे। 45 भी आता तो भी ठीक था, लेकिन 46 या उससे हाँ। अब क्या लेंगे? 90 ऊपर से नीचे 90 और डेसिमल लगाएंगे ऊपर। हाँ डेसिमल क्रॉस कर लिया हमने, तो यहाँ डेसिमल आएगा। अब इधर से लिया है 26 का डबल 52 हाँ। अब क्या लूँ यहाँ पर? अब क्या करें, क्या लें? ये तो क्या लोगे? 1 लेंगे 1 एक मिनट हाँ, 1 लेंगे, तो हाँ 1 लेंगे तो क्या आएगा? 1 देंगे तो 5 521 आ जाएगा। अब क्या आया रिमाइंडर? 469 469। ठीक है, अब देखो 521 से कम है 469? हमेशा चेक करना है कम है नहीं है। कम है हम्म, हाँ कम है कम कम है ना, तो इसका मतलब हम ठीक जा रहे हैं। अब क्या लें यहाँ पर? 44 44। अब इधर क्या आएगा? 4 लेंगे 269 का डबल कितना आया? 522 522। ठीक है, अब देखो थोड़ा थोड़ा बेटा, जैसे डिवीजन होता है ना उसके हिसाब से गैस भी चलता है। जैसे 5 है, ये 46 है, तो जैसे डिवीजन में हम थोड़ा अप्रोक्सीमेटली जज करते हैं 5 की टेबल बोल के, तो 46 के आसपास कब पहुंचेंगे? 5 की टेबल आती है? एक मिनट में 5 की टेबल आती है 5 की टेबल तो 5 9 का क्या होता है? 5 9 का 5
5 9 दा 5 9 जा 45। 45 और ये है 46। तो इसका मतलब हुआ कि हमें 9 के आसपास ट्राई करना चाहिए, क्योंकि 5 9 दा 45 होता है, ये है 46। तो इस तरह से थोड़ा सा जज कर लेते हैं हम। तो यहाँ 9 ले लो, यहाँ 9 ले लो, वरना फिर 5 2 2 5 लेके इंटू 5 करते हो, फिर अकॉर्डिंगली आगे चलते हो। तो अगर यहाँ से जज कर लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब 9 से करके देखो, फिट बैठता है नहीं। 9 से करके देख। अब देखो 9 9 दा क्या होता है। 9 9 जा 9 9 जा 81। हाँ, 1 आया, इधर 8 आएगा। अब 18 प्लस 47061 4 7 47061। तो अब 4 7 तो बड़ा हो गया 46 से, है ना। ये भी 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है, बड़ा हो गया ना। ये 46 है, 47 है, तो 9 तो नहीं चलेगा। तो अब क्या करके देखूं। 8 8 तो 5 2 2 8 इंटू 8 करो। 41824। 41824, 4 1 आ गया। रिमाइंडर तो बच गया। हाँ, हो सकता है ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन हो, फिर भी चेक कर लेते हैं। ये तुम्हारी बुक में ये एक्सरसाइज है ना, बुक है तुम्हारे पास। हाँ है। इसमें ये है क्वेश्चन नंबर, ये है 695.904 26.38। देखना क्वेश्चन ठीक कॉपी किया है, कोई और क्वेश्चन तो नहीं दे दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 695.9044 है, तो यही क्वेश्चन। हमने किया 2 to the 4 to 95 6। ये रोहन यहाँ पे 2 7 आ रहा था, जो तुमने 2 8 दिखाया। ये देखो, ये चेक करो, 46 इंटू 6 ना आया। किसमें से 46 इंटू 6, ये यहाँ पे, ये कितना आया। 46 को 6 से मल्टीप्लाई करो। 46 से 276। है। 276। हाँ, तो तुमने बोला 286 और मैंने लिख दिया। अब 52, अब यहाँ कितना लेना पड़ेगा, ये यहाँ से दोबारा करो, दोबारा लिख लो। तुम अपनी कॉपी में काट के दोबारा लिखो 695.9044। तो कॉपी कर लो फिर से, और आगे देखो कैसे होगा। हाँ, कर लिया। थोड़ा सा याद है। हाँ? हम आंसर आ रहा है 26 डेसिमल 52 के 3। आगे क्या लिया यहाँ पर। कहाँ पे? अच्छा 199 से हाँ, मैम 3 लिया। 3 3 से तो कितना मैम आया, 3 3 द 9, 3 2 द 6, 3 5 द 15। ठीक है, 1 हुआ, 1 आपको 2 421 आएगा। आएगा। कितना आया ये, डेसिमल तो 421 आएगा। 4 2 1। और फिर 44 लिया। हाँ 44 लिया। अब डबल करके क्या हो गया। और डबल वन के 526। हाँ, अब यहाँ क्या दिया, 8 8 से आ रहा है। 8 4 42144। अब तुम्हें समझ आ गया ना कैसे करने हैं ये क्वेश्चंस। यस मैम। ठीक है, तो ये तुम्हारी बुक में क्वेश्चन एक्सरसाइज है, इसको तुम कर लेना। ये देखो, ये एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज 3.6। मैम तो पूरी करनी? हाँ, पूरी करनी है। हाँ, तो एक्सरसाइज 3.6 पूरी कर लेना। और इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, ये कर लोगे। हम्म, क्या है द एरिया ऑफ स्क्वायर फाउंड द साइड। एक बार चेक कर लूंगा करके। अभी बताओ कैसे करोगे। अभी अभी कैसे हो?
एरिया जो होता है वो किसके इक्वल होता है इन टर्म्स ऑफ साइड? अभी बताया ना मैंने तुम्हें, स्क्वायर की जो साइड होती है, मान लो स्क्वायर की साइड x है तो एरिया कितना होता है? एक्स एरिया एरिया इक्वल किसके इक्वल होता है? एरिया इक्वल स्क्वायर एरिया इक्वल साइड। साइड x है, एरिया की चारों साइड्स क्या होती हैं? एरिया की चारों साइड एरिया की चारों साइड एरिया की नहीं, सॉरी, स्क्वायर की। स्क्वायर स्क्वायर की की चारों साइड्स क्या होती हैं? लेंथ प्लस हाँ, क्या होती हैं? लेंथ प्लस लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती है? कोई रिलेशन होता है स्क्वायर में? नहीं, वो सारे सेम होते हैं। सेम हर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो एरिया किसके इक्वल होता है स्क्वायर का? एरिया किसके इक्वल होता है स्क्वायर का? हाँ, साइड के। नहीं, एक लेंथ के लेंथ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हाँ, एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस प्लस नहीं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तुम्हें केजी से लेकर के और 8 तक की पढ़ाई रिवाइज करानी पड़ती है मुझे। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। यस सर। अब लेंथ भी x है और ब्रेड्थ भी x है, तो एरिया किसके इक्वल होता है? एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हाँ, तो x इंटू एक्स कितना होता है? एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर टू x, हाँ, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर टू। खाली एक्स स्क्वायर, टू नहीं बोलते, सिर्फ एक्स स्क्वायर बोलते। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स रेज टू द पावर 2। ऊपर बताया ना मैंने अभी क्वेश्चन में कि एरिया एक्स स्क्वायर होता है। अभी पीछे बताया था ना, लास्ट क्वेश्चन जो था पिछली एक्सरसाइज का। हाँ हाँ। तो एरिया ऑफ अ प्लॉट इज 30.1401। इसका मतलब एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? एक्स स्क्वायर हम्म, एक्स स्क्वायर इक्वल हुआ 3.41 मीटर है। मतलब एरिया जो है 30.1401 है और हम कह रहे हैं एरिया एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? एक्स स्क्वायर हम्म, एक्स के इक्वल हुआ एक्स स्क्वायर 301401 30.30.1401, जीरो। है ना? यस तो सर। x किसके इक्वल होगा? एक्स ही इसी के तो होगा। x इसी 30 के इक्वल हो जाएगा। अगर x स्क्वायर जो है वो 16 है तो x किसके इक्वल होता है? एक्स अगर 16 है x स्क्वायर अगर 16 है तो x किसके इक्वल होता है? उसका एक ज्यादा। हम्म, किसका स्क्वायर 16 होता है? किसका स्क्वायर 16 होता है? 16 तो 16 4 का। x किसके इक्वल होगा? 4 के। 4 के, है ना? तो 4 कैसे आता है स्क्वायर रूट ऑफ 16 से? हम्म 4 कैसे आता है? एक्स एक्स x जो एक्स होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाता है? 4। इसी तरह से एक्स स्क्वायर 30.1401 है, तो एक्स किसके इक्वल होगा? 30.4 है तो एक्स होगा। हाँ, तो एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट स्क्वायर 30.1401। ठीक है, समझ आ रही है? ये रिलेशनशिप याद रखो। अगर एक्स स्क्वायर 30.1401 है तो एक्स किसके इक्वल होगा? इसके स्क्वायर रूट के। अगर एक्स स्क्वायर जिसके भी इक्वल है, एक्स उसका स्क्वायर रूट होता है। समझ में आई बात? नहीं, यस सर। नहीं समझ में आया? हम्म, समझ में आया तो बोलो, वरना फिर गलत सा लिखोगे कॉपी में। मैं मतलब एक्स तो 30.1401 है। थर्टी उस पॉइंट वन फोर जीरो वन एरिया है। एरिया है तो हाँ, साइड फिर साइड एक्स है। साइड एक्स है। हाँ, और फिर हमें ये जो 30 वाला नंबर है एरिया वाला जो उसमें जो स्क्वायर पार्क फीट। जो तुम पार्क में घूमने जाते हो अपने घर के पास, जहाँ पे तुम घूमते हो, जिस ग्राउंड में खेलते हो, वो उसका एरिया होता है।
और उस पार्क की जो बाउंड्री होती है उसमें उसकी लेंथ ब्रेड्थ होती है। तो हमने x मीटर जो ली है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ ली है क्योंकि वो स्क्वायर है, तो सेम होगी। सेम होगी, तो इसलिए हमने एक्स एक्स ले ली। तो एक्स स्क्वायर उसका एरिया है। एरिया क्या होता है? जो ये इसके स्क्वायर अंदर के अंदर का, ये जहां मैं लाइनें लगा रही हूँ, लाइनें दिख रही हैं? हाँ हम्म, हाँ। ये पार्ट जो होता है इसको एरिया कहते हैं। समझ में आया? यस सर। और ये जो बाहर की बाउंड्री है, इसमें ये इसकी इधर वाली साइड लेंथ है और इधर वाली साइड ये साइड ब्रेड्थ। एक लेंथ ले लेते हैं, एक को ब्रेड्थ ले लेते हैं, ठीक है ना? तो ये जो बाहर है वो लेंथ और ब्रेड्थ है, और अंदर का जो ये पार्ट है ये पूरा इसका मिला के बनता है एरिया। तो हमें एरिया दे रखा है 30.1401। तो एरिया का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइड जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर। अगर साइड एक्स है तो एरिया कितना होता है? एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का। और एक्स जो होता है वो इसका स्क्वायर रूट होता है। अब बताओ क्या पूछ रहे हो? अब तो हो गया। समझ में अब आ गई हाँ, या नहीं? आ गया सर। क्या करोगे अब यहाँ पर? अब मतलब अभी ये जो x के बाद ये जो स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मान लो बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज, लिखो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ठीक है? मान लो मैम ये पूछ लें कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। पेरीमीटर समझते हो क्या होता है? पेरीमीटर कोने, मतलब कोने नहीं, हाँ, पेरीमीटर का मतलब, कोने में, जो कोने में ये कोने की साइड। हाँ ये जो कोने में है लाइन, हाँ ये तो साइड हो गई। पेरीमीटर क्या होता है? ये जो लाइन है कोने में। हाँ तो कितना हुआ पेरीमीटर इसका? x है ना अभी, एक्स, पता तो। एक्स तो लेंथ है, एक्स तो लेंथ है, एक्स ब्रेड्थ है। पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? पेरीमीटर लेंथ के पेरीमीटर स्क्वायर का किसके इक्वल होता है? स्क्वायर के। 4 इंटू एक्स किसके इक्वल होता है? 4 × x। 4 इंटू एक्स, ठीक है? तो जो x की वैल्यू आएगी अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पेरीमीटर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। पेरीमीटर की डेफिनेशन पता है? पेरीमीटर की डेफिनेशन तो नहीं, अभी तो नहीं याद नहीं है। पेरीमीटर की डेफिनेशन होती है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। क्या होती है पेरीमीटर की डेफिनेशन? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। हाँ, तो अब इसकी जो बाउंड्री है इसमें ये x है, ये x है, इधर भी x है, इधर भी x है, तो ये चारों x x हैं। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो कितना बन गया? प्लस x लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या हो जाएगी? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, प्लस x। तो क्या बन जाएगा? 4x। तो ये हमने पेरीमीटर लिख दिया। 4x कैसे बना? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। जब चारों साइड की बाउंड्री को ऐड कर देंगे तो वो पेरीमीटर आ जाता है, तो उससे ये फॉर्मूला बनता है 4x। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई ये फिगर हो ऐसे आड़ी तिरछी, मान लो ऐसे कुछ फिगर हो, ठीक है, ये तो आपके पास हो 2, ये हो मान लो 3, ये हो 1, ये हो मान लो 6, ये हो 4, और मैं कहूँ कि इसका पेरीमीटर कितना है इस फिगर का, तो पेरीमीटर किसके इक्वल होगा? पेरीमीटर बाउंड्री के लेंथ बाउंड्री ऑफ की द लेंथ कितनी बाउंड्री। होगी? मान लो ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो कितनी हुई? तो कितनी हो जाएगी? कोई 20, मतलब 2 है, किसी की 3 है, किसी की 1 है, किसी हाँ, तो बाउंड्री। बाउंड्री की लेंथ निकालो कितनी आ रही है। ये 2 अच्छा है, पूरा मिला के। 3,
है। पूरा मिला के। हाँ और क्या, सारा ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो बाउंड्री आएगी हमारे पास। कितना आ रहा है, कितना 12 आएगा? 12 12। 12 कैसे आया 12? 2 एक मिनट, 2 5, अरे 16 सर, 16। अब समझ में आया पेरीमीटर क्या होता है? यस सर, हम्म यस सर। और एरिया कौन सा होता है? जो इसके अंदर होता है। अब क्योंकि इरेगुलर फिगर है तो अभी तुम्हें इनका एरिया निकालने को नहीं आएगा, पर पेरीमीटर तुमसे किसी भी चीज का पूछा जा सकता है। तो पेरीमीटर तुम्हें पता होना चाहिए, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, सारी लेंथ्स को ऐड कर दो तो क्या बनता है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पेरीमीटर। हाँ, ठीक है, पेरीमीटर। तो हमें इसमें अगर पेरीमीटर पूछा जाए स्क्वायर का, तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या बनेगी? जो एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो वो बन जाता है 4x। तो हम उसको एज फॉर्मूला याद कर लेते हैं, 4x पेरीमीटर स्क्वायर का। और एरिया निकालना है तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स कैसे निकलता है? स्क्वायर रूट से। ठीक है, समझ आ गई बात? यस मैम। हाँ, चलो फिर ये एक्सरसाइज 3.6 कर लेना आज, ठीक है? ओके मैम। हाँ, और ये जो है जब 3.6 कर लोगे तो उसके बाद फिर ये आगे के ये जो क्वेश्चन है ये तुम ट्राई करोगे, फिर जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे फिर मैं इनमें ले लूंगी। ठीक है, यस मैम। चलो, ओके।